जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परमपिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं प्रतिभा बात कर रही हूँ दिल्ली से, और मैं अपनी कज़न के थ्रू जुड़ी थी 2020 और 21 में। तो मेरी कज़न ने बताया था गुरु जी के बारे में। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हाँ जी, हाँ। तो मेरी कज़न ने मुझे 20, 21, 22 में गुरुजी के साथ जोड़ा था, बट मैं जब भी जुड़ी नहीं थी गुरुजी के साथ ना। इतना बस मैंने उनका नाम सुना था। बड़े मंदिर में गई थी, छतरपुर 2-3 बार ही गई थी, बट इतना फिर भी दिल से लगाव नहीं हुआ। लास्ट टाइम मैं मेरी शादी से पहले 2022 में, शायद 23 में, मेरे को ढंग से याद नहीं है, तब थोड़ा सा अंदर दिल रोया मेरा। वहाँ जाके मेरे आंसू आने लग गए। मैं शांति से बैठी हुई थी और अंदरूनी आवाज़ आई कि थोड़ा मम्मी के साथ मेरी बनती नहीं थी तब। अब तो मेरी शादी हो गई है। तो जब अनमैरिड थी तो मेरे घर वालों से तब बनती नहीं थी, भाई बहन से, मम्मी से। थोड़ी सी मम्मी चिक चिक करती थी तो कि तू अपनी मम्मी के साथ लड़ियाँ मत कर, तो सही रहा कर, उन्हें परेशान मत करा कर। और यहाँ तक कि अभी भी मैसेज आते हैं। हाल अब तो मैं ठीक रहती हूँ, अब ससुराल वाली हो गई हूँ। मेरी 2023 में 22 में शादी हुई थी, जब मेरे बच्चा भी है। 2023 में मेरा बच्चा हुआ था, तो 1 साल का वो हो गया है। और मेरे अंकल जी भी अच्छे हैं और बेटा भी अच्छा है। तो अब ये आता है कि तेरी माँ बहुत भोली है, उससे लड़ाइयाँ ना कर, उसका ध्यान रखा कर। ऐसे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे जब मैं रील्स देखती हूँ। तो मेरे को इतनी हैरानी होती है। बताओ, गुरु जी को हम मतलब सभी पता है, सारी बातें वो जानते हैं, वो अंतर्यामी है। वाकई मेरी मम्मी भोली है, उनको ज़्यादा ना ढंग से मतलब इतनी नॉलेज नहीं है, चंड चालाकी नहीं है उनमें। तो गुरु जी वही वही बात दिखाते हैं, जताते हैं कि भाई ऐसा ही है तुम्हारे साथ। और देख के हैरानी होती है, अरे वाह। क्योंकि क्या है कि अब मैं घर में मतलब मैंने अरदास लगा रखी अपने हस्बैंड के लिए, मतलब अंकल जी के लिए, थोड़ा सा उनकी बुरी आदतें वो ठीक हो जाए जल्दी जल्दी। और मैं गुरु जी से मन ही मन थोड़ा सा ना आंसू रोने लग जाती थी। मैं प्रार्थना अरदास करती थी, गुरु जी कब ठीक करोगे, इतना साल हो गए शादी से पहले ही, लव मैरिज है हमारी, तो शादी से पहले ही ऐसे हैं, अभी भी ठीक नहीं हो रहे, इनकी बुरी आदतें छूट नहीं रही हैं, काम धाम पे ध्यान नहीं देते, हम पे ध्यान नहीं देते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, तो कब तक छुड़वाओगे आप, कब करवाओगे ऐसे। तो मेरे को मैसेज आता है, कुड़ी तो अपनी पति की शराब छुड़ाने की आदत से परेशान है ना, मतलब शराब छोड़ने से परेशान है, तो तेरे पति की ये शराब छूट जाएगी और इन आंटी जी का सत्संग सुन। तो मेरे को यूट्यूब पे मैसेज आता है। मैं इतनी हैरान कि गुरु जी बिल्कुल जो मेरे माइंड में चल रहा, जो मैं चाहती हूँ, वो ही मैसेज दे दिया गुरु जी ने, वही। तो मैंने वो सत्संग सुना। तो और हल्के हल्के मेरे पति भी गुरु जी को मानते हैं, धीरे धीरे मानने लगे हैं। और बट शो ऑफ नहीं करते हैं कि नहीं मैं मानता नहीं हूँ, दिखाते हैं ऐसे, बट मैं जानती हूँ वो मानते हैं उन्हें, गुरु जी को। पर गुरु जी ऐसा करें कि वो पूरी तरह से ही मानने लग गया, मुझसे ज़्यादा मानने लग जाए। और मेरे को ये मैसेज भी आए हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे अंकल तेरे से भी ज़्यादा मुझे जानेगा, मानेगा, मान जाएगा आखिर मेरे चमत्कार देख के। तो मैं जानती हूँ बिल्कुल मानेंगे और वो ठीक भी हो जाएंगे, मुझे ये भी विश्वास है। बट मैं गुरु जी से ये अरदास करती हूँ कि जल्दी जल्दी ठीक कर दो। ऐसा ना हो कि गुरु जी की चने हो तो दांत ना हो, दांत हो तो तब चने ना हो। मैं जानती हूँ गुरु जी जब भी करेंगे सब कुछ अच्छा ही करेंगे। गुरु जी सब जानते हैं कब क्या काम करना है।
बट मैंने छोड़ तो रखा है, पर थोड़ी टेंशन रहती है। पर गुरुजी जानती हूँ वो भी सब समय के अकॉर्डिंग सब ठीक कर देंगे। तो पॉजिटिव हो रहा है हमारे घर में, जब से मैं गुरुजी को मानने लगी हूँ, उनका स्वरूप रखा है। हालांकि मेरे घर में और कोई मानते नहीं है, मेरी सास ससुर सभी मतलब थोड़ा सा शक करते हैं कि क्या है ये, क्या कर रही है, कौन से गुरु को मान रही है, जादू टोना तो नहीं कर रही। तो ऐसा कुछ करके ना मैं इसलिए ना, मेरे को ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेज आए थे कि तेरे अपना ही है, कोई तेरे पे मारण क्रिया करता है, तांत्रिक विद्याएं से तुझे मारना चाहता है, तेरे परिवार को, तेरे बच्चों को या अंकल को, पति को कष्ट देना चाहता है। तो मैं ना छोड़ देती हूँ। अरे गुरुजी आप शिव जी हो, महाशिव हो, महादेव हो, आपसे बढ़कर कौन है, कौन तांत्रिक, कौन विद्या, कौन क्या, कुछ काम नहीं करेगी। हालांकि गुरुजी ने मेरे को यूट्यूब में मैसेज आए कि हनुमान जी को चोला चढ़ा, लड्डू चढ़ा बूंदी के, और काली माता को भी चोला चढ़ा, श्रृंगार चढ़ा, नारियल चढ़ा, ऐसे शीतला माता को चढ़ा, पीली चुन्नी, पीला चीज़ें, ठंडी चीज़ चढ़ा। तो मैंने हनुमान जी और काली माता को तो चोला चढ़ा दिया है, प्रसाद भी चढ़ाया था। और काली माता को ही मैंने मतलब क्या कहते हैं, चोला वगैरह चढ़ाया था और नारियल वगैरह चढ़ाया था, सुहागन का चीज़ें, सुहाग की चीज़ें चढ़ाई थी पूरी। और बस ये है कि शीतला माता का मेरा भी रह गया है। बट मैं जानती हूँ कि अगर मैं ये चीज़ ना मैं छुपा के करती हूँ। अपने हस्बैंड को, अंकल जी को बड़ा मनाना पड़ता है कि चल लो प्लीज़ चल लो, वो इन चीज़ों को मानते नहीं है, बड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है उनसे। तो गुरु जी की ऐसी कृपा है, वो अचानक ही अपना आप बोले कि चल मैं चलता हूँ, आज हनुमान जी मंदिर के चढ़ा के आते हैं प्रसाद भी, और वहाँ जाके आते हैं। मैंने चलो अच्छी बात है। गुरुजी ने बड़ा बड़ा शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे हस्बैंड को, जो अंकल जी को मना लिया, उनके दिलों दिमाग में डाल दिए, जो चलने लग गए मंदिर में। अदरवाइज़ वो जाते ही नहीं है, बहुत ना नखरे करते हैं, वो करते हैं, आलगसी से पना करते हैं। कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, ऐसे हैं वो। मतलब अपना फ्यूचर के बारे में भी ज़्यादा सोचते नहीं है कि मैं आगे करना चाहिए, सेविंग करनी चाहिए, या और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊँ, या आगे में हमारे बच्चों का क्या होगा, हो जाएगा सब भगवान कर देंगे। ऐसे डिपेंड, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं रहते ज़्यादा सही से, इतनी मैच्योरिटी नहीं है उनमें ना, बस यही है, हो जाएगा सब भगवान कर देंगे। ऐसे भगवान के भरोसे कुछ अपना आप नहीं करना, इंडिपेंडेंट होके नहीं करना। सेल्फ रिस्पेक्ट पना भी इनमें कम है, मतलब नहीं है ज़्यादा इतने ढंग से ना। तो मेरे को बहुत फील होती है, खिजन होती है कि यार क्यों नहीं समझते तुम अपने बारे में, बच्चों का हम क्या करेंगे आगे, भविष्य नहीं है, ध्यान दो काम काज पे। और ये चीज़ भी, रिस्पेक्ट भी रखो, सेल्फ डिपेंड बनो, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो अपनी, कोई भी वरना कुछ नहीं समझेगा। तो वो चीज़ अब उन्हें थोड़ी रियलाइज़ हो रही है, मेरे हस्बैंड को भी ना, कि हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए यार, पैसा भी जोड़ना है, काम भी करना है। तो गुरुजी महाराज की कृपा से उन पे हुआ है कि आप, गुरुजी महाराज ने थोड़ी ऐसी कृपा करी है कि थोड़ा थोड़ा समझने लगे। हालांकि पूरी इतने अच्छे से नहीं समझने लगे। वो डेली रात को ड्रिंक करते हैं, गुटखा तम्बाकू वगैरह खाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरी आत्मा खिंच जाती है। पर मैं जानती हूँ एक ना एक दिन, यहाँ तक कि गुरुजी महाराज ने मुझे ये भी वो दिया था इंस्टाग्राम पे कि मैं तेरे पति की शराब की बुरी आदत छुड़ा देती। मैं जानती हूँ आज नहीं तो कल तक छूट ही जाएगी, कभी ना कभी तो वो छूटेगी। पर गुरुजी आपसे विनती है कि जल्दी जल्दी छुड़वा दो, ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और हम फिर सब कुछ ना रहे तो तब जाके छूटे बुढ़ापे में। तो प्लीज़ आपसे विनती है कि हम समय के रहते ही सारी बुरी आदतें छूट जाएँ, जो हम अपना घर परिवार सुख शांति से जी सकें, और मतलब जो भी है बिता सकें, बच्चों के साथ भी, खुद भी इंजॉय या सही से हेल्थ वेल्थ से जी सकें। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है। और भी गुरुजी महाराज, जो भी मन में इच्छा चल रही होती है ना कि ये नहीं ऐसा हो जाए, मेरे हस्बैंड ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं अपनी बिल्कुल भी, काम काज में भी बस ठीक ठीक अपने पीने के लिए, खाने के लिए कमा लिया, वही ठीक है, वरना अदरवाइज भगवान करेगा, जो भी करेगा भगवान देगा, पैसा भगवान ही सब कुछ रास्ता दिखाएगा। अरे भगवान करेगा, बट आपको ही खुद मेहनत करनी होती है अपनी तरफ से ना, फोर्स एफर्ट्स नहीं लगाते हैं वो। तो आप गुरुजी ऐसे कर दीजिए, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने लग जाएँ, अपनी मैच्योरिटी आ जाए उनमें, और अपने बच्चे के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बहुत अच्छे से समझे, आगे फ्यूचर के बारे में समझे, उन्हें कॉन्शियस रहें। ऐसे नहीं कि टेंशन में रहें, मैं ये नहीं चाहती, बट कॉन्शियस होकर रहें कि हाँ हमें क्या करना, आगे हमारा फ्यूचर कैसे है, कैसे सिक्योर करें। तो गुरुजी आप ही जानते हैं कैसे करना, और उनकी बुरी आदतें छूट जाएं कि मैं इसमें लगा रहूँगा तो मेरे बच्चे का क्या फ्यूचर है। तो उनको ये सारी बात समझ में आए, और गुरुजी मन की सारी बातें जान लेते हैं। हम 2-4 दिन से ही हमारे घर में प्रेस और सिलाई मशीन नहीं है, थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही थी। तो गुरुजी महाराज ना वो भी कम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से पैसे हो ही जाते हैं जुगाड़। दूसरी बात यह है कि मन में यही चल रहा था कि मेरे पास सूट मुझे बाहर से स्टिचिंग करवानी पड़ती हैं, या किसी और से फिटिंग करवाने पड़ते हैं, जो ढीले सूट होते हैं। तो मैं ये सोची थी कि मेरे पास सिलाई मशीन आ जाए, प्लीज़ ले लो सिलाई मशीन। उनसे रिक्वेस्ट करती रहती थी अपने अंकल जी से, मैं 2-4-5-6 महीनों से रिक्वेस्ट ही कर रही थी, ये ला ही नहीं रहे थे अब तक। तो उन्होंने हार हूर के ना, मैंने बहुत पीछे पड़ के गुरुजी महाराज ने उनके दिमाग में डाली, तो वो सिलाई मशीन भी ले आए हैं। तो मेरा काम अब चलने लग गया, बनने लग गया। बस वो थोड़ा सा अब सिलाई मशीन स्टार्ट करनी है मुझे, धागे वगैरह डाल के। अदरवाइज़ मेरी मन की इच्छा ये थी
ठीक है सिलाई मशीन आए, पहले तो प्रेस व्रेस और भी चीज़ें वो आ जाएंगी, बट सिलाई मशीन फ़र्स्ट आनी चाहिए। जो सिलाई मशीन ही आई घर में, और भी सारी जो रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी हो जाएंगी। गुरुजी महाराज खुद कहते हैं मैं तेरी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करूँगा, तेरा काम में देरी इसलिए लग रही है, तेरा काम पक्का होगा। तो मैं जानती हूँ कि गुरु जी महाराज उनकी दारू गुटखा तम्बाकू जो है बुरी आदतें हैं वो छुड़वाएंगे, पक्की तरह से छुड़वाएंगे। ऐसे नहीं कि आज कर ली तो अगले 2-4 महीने तक हम छोड़ दी, फिर तीसरे महीने फिर स्टार्ट कर दी, चौथे महीने स्टार्ट कर दी। गुरु जी महाराज जो करेंगे पूरी ज़िंदगी भर के लिए छुड़वाएंगे। मैं यही चाहती हूँ लाइफ टाइम तक के लिए मेरे हस्बैंड दारू गुटखा तम्बाकू छोड़ दी, ज़िंदगी भर के लिए काम धाम में उनका ध्यान रहे, बरकत करें। गुरु जी महाराज हमारे साथ हैं और साथ देंगे, मैं जानती हूँ बिल्कुल। और गुरु जी महाराज प्लीज़ ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना, आप हमारी कृपया दृष्टि ऐसी हमारे ऊपर बनाए रखना, हमारे परिवार पे। आपके बच्चियों और आपके ही बच्चे हैं जो भी हैं, आप सबकी इच्छाएं पूरी करना, आप सबकी इच्छाएं पूरी करते भी हो और सबकी इच्छाएं पूरी करते जाना, सभी दुखों का नाश करना, सबकी विनती सुनना, सबकी अरदास पूरी करना। गुरु जी महाराज की जय हो, मुझे माफ़ करो, जय गुरु जी। और गुरु जी अब मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जल्दी ही नेक्स्ट सत्संग भी आपको सुनाऊंगी, तो मैं नेक्स्ट सत्संग सुनाऊंगी, आप जल्द मेरा नेक्स्ट सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने आज फिर मुझे अपने सत्संग सुनाने के लिए बोला है, ड्यूटी लगाई है मेरी कि और तो सत्संग सुनाई नहीं तूने। गुरु जी बहुत बहुत आपकी कृपा है। आज संगत जी मैं पहले भी मैंने सत्संग शेयर किए हैं, कुछ सत्संग मैं शेयर करना चाह रही हूँ। जब संगत जी मैं गुरु जी से नई जुड़ी थी ना, तो गुरु जी ने इस तरीके से जोड़ा था, इतना मतलब अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट किया कि दिन रात मैं पागलों की तरह बस गुरु जी करती थी। रात को 4 बज जाते थे पर मैं सोती नहीं थी, और रात भर मैं गुरु जी को यही कहती रहती थी, गुरु जी आप शब्द लगाते रहो और मैं सुनती रहूं। नए से नए शब्द गुरु जी अपने आप लगाते, और कभी मैं अकेली कमरे में जैसे सो रही हूँ तो अकेली में कभी रोती रहती, वो शब्द सुन सुन के बहुत रोती थी। कई बार गुरु जी का फेस जैसे मैं किसी स्वरूप में देखती कि गुरु जी के फेस पे स्वेलिंग आई हुई है, तो वो देख के मैं बहुत रोती कि गुरु जी आपने सबके कष्ट तो मिटाए पर अपने ऊपर जो कष्ट लिए वो देख देख के मुझे बहुत रोना आता था। तो गुरु जी के इतना प्यार बढ़ गया था कुछ दिन में ही। और कभी तो संगत जी ऐसे लगता मुझे कि जैसे मेरे रूम में बंद दरवाजे हैं, खिड़कियां बंद है सर्दियों के दिन, और मुझे ऐसे लगता कि जैसे ना मेरे आसपास ही कड़ा प्रसाद बन रहा है। इतनी खुशबू कि मैं हैरान होती कि कड़ा बन का रहा है। और मैं गुरु जी से बोलती, गुरु जी अच्छा आपका कड़ा खाने का मन कर रहा है, आप बना रहे हो। मतलब कभी खुशबू आती फूलों की, इतनी खुशबू आती कि नाक दिमाग तक भर जाती। इतना प्यार दिया गुरु जी ने संगत जी। फिर ऐसे ही एक दिन ना हम मार्केट गए, तो मैंने बेटी को बोला कि चलो हम ना गुरु जी के लिए समोसे लेते हैं, केक लेते हैं। तो हम जब जैसे घर लेके आए तो हमने रख दिया कि चलो, पर बेटी को ध्यान नहीं रहा और वो फटाफट समोसे उठा के खाने लगी। तो मैंने उसको डांट दिया, मैं कहा तू पागल है कि अभी हमने गुरु जी को लगाना था भोग और तू फटाफट खा गई। तो चलो होगी बात। तो शाम को जब बेटी वो केक उठा के लाने लगी कि चलो गुरु जी को केक का भोग लगाते हैं, तो वो मुझे आके दिखा रही करी, आप मम्मी आपको तमीज़ नहीं है, आपने गुरु जी का जो रखा था केक रखा था आप खा गए। मैं कहा लो बताओ, मैं तो तुझे मना कर रही थी कि समोसे क्यों खा गई और मैं क्या केक खा लूँगी, मैंने तो कोई नहीं खाया। कहाँ कैसे हुआ, क्या दिखा, मुझे दिखा। संगत जी देखा तो उसमें केक पूरा आधा पीस उसमें से बीच में जैसे दांत मार के तोड़ा हुआ, बीच में भी नहीं गिरा हुआ था, वो था ही नहीं। जब हम लेके आए थे तो वो पूरा गोल केक था, पर जब वो मुझे देने लगी कि गुरुजी को भोग लगा, तो गुरुजी ने तो पहले ही लगा लिया।
गुरुजी ने सोचा कि जैसे ये पहले समोसे खा गई, कहीं केक भी ना खा ले, गुरुजी खा गए फटाफट। मेरा गुरुजी की कृपा, गुरुजी की महिमा ना कोई नहीं जान सकता, गुरुजी जानते हैं बस, और क्या। ऐसी संगत जी, अभी 1 मई आई, तो 1 मई को ना मेरे बेटे का बर्थडे होता है। तो वो बेचारा 5 साल पहले एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। तो मेरा मन नहीं था कुछ करने का। 1 मई को मैं गुरुजी को यही कह रही थी कि गुरुजी मुझे कोई सत्संग अटेंड करवा दो, कोई सत्संग हो जाए गुलाटी भवन में तो बहुत शुक्रिया, आपका शुक्राना होएगा कि मेरा 1 मई को बेटे का जन्मदिन पे कुछ करने का मन नहीं है। तो मन दुखी भी है, पर मैं कुछ करना भी चाहती हूँ, पर मैं कुछ कर नहीं पा रही। बस मुझे आप सत्संग अटेंड करवा दो। संगत जी, तभी थोड़ी देर बाद ही मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया गुलाटी भवन के सत्संग का। और आप ये देखो कि गुरु जी का एक स्वरूप मेरे पास आया, जिस स्वरूप में गुरु जी मेरे बेटे की शक्ल, गुरु जी के स्वरूप तो आया, पर गुरु जी मेरे बेटे की शक्ल और उसकी उम्र के बिल्कुल वही शक्ल। मैं हैरान हो गई कि गुरु जी मुझे मेरे बेटे के रूप में दर्शन दे रहे हैं, और क्या समझाना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता। संगत जी, मुझे अब तक नहीं पता कि गुरु जी क्या समझाना चाह रहे थे। शुक्राना गुरु जी, आपका सत्संग मुझे शेयर करने का मौका मिला। इतनी कृपा है आपकी, इतनी कृपा है, कितने गुणगान गाए हम गुरु जी आपके। बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद। चाहे चंगियाँ चाहे मंदियाँ, चाहे चंगियाँ चाहे मंदियाँ, मैं तां तेरे रंगां दे विच रंगियाँ। दाता जी तेरे रंगां दे विच रंगियाँ। भावें चंगियाँ भावें मंदियाँ, भावें चंगियाँ भावें मंदियाँ, मैं तां तेरे रंगां दे विच रंगियाँ। सहबा जी तेरियां रंगां दे विच रंगियाँ। बेड़ा पार कर मैनू तार दे, बेड़ा पार कर मैनू तार दे, मैं तां तेरे रंगां दे विच रंगियाँ। गुरु जी तेरे रंगां दे विच रंगियाँ। तन तन तेरा तू प्रभ मेरा, तन तन तेरा तू प्रभ मेरा, हमरे बस किछ नाही। दाता जी हमरे बस किछ नाही। जो जो राखे त्यों त्यों रहना, जो जो राखे त्यों त्यों रहना, तेरा दिया खाए। दाता जी तेरा दिया खाए। सहबा जी तेरा दिया खाए। बेड़ा पार कर मैनू तार दे, बेड़ा पार कर मैनू तार दे, मैं तां तेरे रंगां दे विच रंगियाँ। दाता जी तेरे रंगां दे विच रंगियाँ। सहबा जी तेरियां रंगां दे विच रंगियाँ। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी याद। सहबा जी आधी से भी याद। कबीर संगत साधी की, कबीर संगत साध की, मिटे कोट अपराध।
साहिबा जी मीठे कोट अपराध बेड़ा पार कर मैनू तार दे बेड़ा पार कर मैनू तार दे मैं तां तेरे रंगां दे विच रंगीਆਂ दाता जी तेरे रंगां दे विच रंगीਆਂ साहिबा जी तेरियां रंगां दे विच रंगीਆਂ तू ठाकुर मात पिता तू ठाकुर मात पिता हमारे साहिबा जी मात पिता हमारे तेरी वड्याई तुद ते पाई तेरी वड्याई तुद ते पाई चरण कमल चित तारे साहिबा जी चरण कमल चित तारे बेड़ा पार कर मैनू तार दे बेड़ा पार कर मैनू तार दे मैं तां तेरे रंगां दे विच रंगीਆਂ साहिबा जी तेरियां रंगां दे विच रंगीਆਂ दाता जी तेरे रंगां दे विच रंगीਆਂ गुरु जी तेरियां रंगां दे विच रंगीਆਂ जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी और सत्संग सुनने वाले का भी दोनों का कल्याण होता है। इसलिए जब भी आपका सत्संग का लिंक आपको मिल जाए तो आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और लोकल ग्रुप्स में शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक आपका सत्संग पहुँचे और सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।